वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने जनरल टर्म निकाली, उसका सम निकाला। अब हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी क्या क्या होती है, ओके, वो स्टार्ट करेंगे। तो एपी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, लेट एक कोई भी एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करती हूँ। सपोज दैट आपकी एपी है 3, 6, 9, ओके, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। सपोज ये 3 की टेबल, ये क्या है, अपनी एपी है, ठीक है। किसी की भी टेबल की एपी होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, 3 है, ओके। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरह से होती है, वो आपको क्लियर करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों कि अगर किसी भी एपी के हर टर्म को मैं किसी कांस्टेंट नंबर से ऐड करूं, है ना, कांस्टेंट नंबर को ऐड करूं, यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तो वो क्या बनेगी, एपी। सपोज दैट मैंने इस एपी में 1 को ऐड किया, +1 किया ईच टर्म में, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4, 7, 10, 13। इस तरह से लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगी, 31। तो क्या ये एपी नहीं है, बिल्कुल ये एपी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 3, 3, 3, 3 आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 3 है। तो अगर किसी कांस्टेंट नंबर को मैं किसी एपी में ऐड करूं, तो हर टर्म को ऐड करूं, तो वो क्या होता है, अगेन एक एपी में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली सेकंड, अगर मैं कांस्टेंट को हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करूं, तो भी वो एपी में कन्वर्ट होगा। सपोज दैट मैंने -1 किया, इसमें से -1 किया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, लास्ट हो जाएगा 29। तो अगेन ये एपी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगेन सेम आ गया, यानी कि एपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं इस एपी को किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं, दैट इज सपोज दैट मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो अगेन जो नंबर आएगा क्या आएगा, 6, 12, 18 एंड सो लास्ट क्या आएगा, 16। ये भी क्या है, एपी है। क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 8 - 7 क्या है, 6, अगेन 6, अगेन 6, इस तरह से आता जाएगा। तो दिस इज आल्सो एन एपी, ओके। तो किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो एपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फोर्थ है, अगर मैं इस एपी को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करती हूँ, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, है ना, अगर मैं इससे क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी ईच टर्म को। सपोज दैट मैंने 3 से ही डिवाइड किया, है ना, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 10। तो क्या ये एपी नहीं, ये बिल्कुल एपी है अपनी, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1, 1, 1 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एपी, यानी कि नॉन जीरो, ये आपको नंबर से डिवाइड करना होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टीज की और होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है वो भी, कि जो अपनी एपी 3, 6, 9, 12, 15, 18, लास्ट टर्म मैंने ली थी उसमें 30, है ना, टोटल मैंने 10 टर्म्स वाली एपी ली है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन होता है, दैट इज 3 + 30 विल बी इक्वल टू, कैसे, देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ की जो लास्ट टर्म है, इन दोनों का एडिशन विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, ऑलवेज ये प्रॉपर्टीज में फॉलो होगी, दैट इज 6 + 27। फिर थर्ड टर्म आगे से और पीछे से भी थर्ड टर्म, है ना, तो ये 9 जो है, यहाँ से थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों, अपनी 24 होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अपना 9 + 24। इस तरह से हर जगह पर अप्लाई होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। इस तरह से प्रॉपर्टी हर एपी में फॉलो होती है, ओके। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद पढ़ते हैं अपन कि एपी जो होता है उसका अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखती हूँ, देखिए, अगर आपका एपी है, एपी की 2 टर्म्स है ए और बी, और उसके बीच में आपने एक नंबर इंसर्ट किया है, ए, है ना, तो ए जो होता है वो क्या होता है, इनका अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू a + b अपॉन 2 होगा, है ना। ये क्या होता है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b, ओके। लेकिन अगर सपोज आपके पास में एक नंबर है a और एक नंबर है b, है ना, और उसमें मैंने n नंबर्स ऐसे पुट करे कि वो एक एपी में कन्वर्ट हो। मैं क्या बोल रही हूँ कि a और b 2 नंबर्स है मेरे पास, उनके बीच में मैंने n नंबर्स ऐसे इंसर्ट किए
ये है कि वो एक एपी में कन्वर्ट होगा। तो नंबर्स को किस तरह से हम फाइंड करेंगे, ओके। तो क्या करेंगे, सपोज दैट मैंने इसमें A1 A2 A3 अप टू AN ये नंबर्स मैंने इसमें पुट करे, ओके। अगर मैंने इंसर्ट करे हैं तो ये वाला जो फर्स्ट है, ये जो A है, अगर हम AP की बात करें, दिस इज एन AP। अगर ये AP है, इसकी फर्स्ट टर्म A है ना, ये अगर फर्स्ट टर्म में सपोज देते तो A1 हो गई, ये क्या हो गई बच्चों A2, ये सेकंड टर्म हो गई, ये हो गई थर्ड टर्म A3, ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या हो गई A4। इस तरह से, यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म A1 है, यहाँ पर अगर A1 है तो ये A2 है, मतलब ये सेकंड टर्म है, तो A है तो कौन सी टर्म होगी बच्चों, एक आगे बढ़ रहा है, दैट इज ये होगा AN+1, AN+1। तो B वाला क्या हो जाएगा बच्चों, N+2 टर्म, दैट इज हमें क्या मिला कि इस AP की टोटल टर्म्स कितनी हो गई N+2, है ना। हियर टोटल टर्म्स इज इक्वल टू N+2, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितनी होगी N+2। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना, क्योंकि A तो हमारे पास में है, किसी भी AP के लिए हमको A और D दो चीजें चाहिए, तो A हमें गिवन होगा, हमको D निकालना है। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये B जो है वो हमारी कौन सी टर्म है, AN+2 टर्म है, और AN+2 का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल में, अगर मैं AN की बात करूंगी क्या फॉर्मूला होता है, कल ही बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, A+N-1 इंटू D, ओके। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर होगा, A+ यहाँ पर जो N है वो हमारा क्या है बच्चों N+2 है, तो मुझे यहाँ पर N+2 पुट करना पड़ेगा, और -1 और इंटू D, ठीक है। मैंने इस AP का फर्स्ट टर्म यहाँ पर मैंने ली थी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A है, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D दिया है, ओके। तो हमें A तो गिवन है और D निकालना है, तो यहाँ से D निकलेगा बच्चों, क्या होगा B इज इक्वल टू A+N+1 इंटू D, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू N+1 इंटू D, सो D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन N+1, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकला D निकला। तो अब हम क्या निकालेंगे, A1 A2 A3 बहुत इजीली निकल जाएंगे, क्यों, कैसे निकलेंगे बच्चों, देखिए A1 क्या है अपना टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 2 क्या होती है A+D, दैट इज A+D हो जाएगा B माइनस A अपॉन N+1, है ना। N कितना भी हो सकता है, 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर जो भी वो बोलेगा उस अकॉर्डिंग N कितने भी नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे A1 A2 A3 ये सब वैल्यूज, ठीक है। तो ये होता है कि हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में अगर n नंबर्स को इंसर्ट करते हैं तो वो AP में कन्वर्ट होता है, उसके नंबर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ये बचता है इसमें, कि अगर आपकी कोई AP है ना, अगर कोई AP है और उसमें आपको जो नंबर्स हैं, सपोज 3 टर्म्स है 4 टर्म्स है, जो भी है उनका एडिशन गिवन है और उनका प्रोडक्ट गिवन है। सपोज दैट अगर आपको AP जिसमें ज्यूम करना है 3 टर्म्स है ना, तो हम किस तरह से लेते हैं, अगर किसी AP में 3 टर्म्स लेनी जिसका प्रोडक्ट हमको गिवन हो, अगर हमको प्रोडक्ट गिवन हो एंड सम भी गिवन हो, तो हम AP को इजी, वैसे आप वो भी कर सकते हो बच्चों, A+D A+2D, वो वाला कंसेप्ट तो है ही अपने पास, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप जो है 3 टर्म्स वाले में कैसे यूज करेंगे, A तो लेंगे फर्स्ट टर्म, इसके पहले वाली एक टर्म A-D और इसके बाद वाली एक टर्म A+D, 3 टर्म्स को ऐसे लेना है हमें, तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। A-D A एंड A+D ये 3 टर्म्स के लिए लेंगे। अगर सपोज दैट आपके पास में क्वेश्चन में 4 टर्म्स बोला है, तो 4 टर्म्स में आप क्या लोगे बच्चों, A-D A+D A+3D एंड A-3D, यानी कि क्या AP बनेगी अपनी A-3D A-D A+D A+3D, ओके। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स की बात करेगा तो क्या करोगे आप, A+D A+2D, इधर A-D और A-2D, है ना, बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा, ठीक है। इस तरह से हम 3 4 5 टर्म्स की कोई भी AP हो या इससे भी ज्यादा क्यों, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं ना नंबर्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस 1-2 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 8 ही है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP 3
और 24 के बीच में मुझे कितने नंबर्स इंसर्ट करने बच्चों? 6 नंबर्स, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, है ना। 3 और 24 के बीच में मैंने 6 नंबर्स को इंसर्ट किया है, तो हम किस तरह से निकालेंगे? हमारा जो D था वो क्या था बच्चों? D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। अभी जस्ट हमने किया ही क्वेश्चन, ठीक है, वो सॉल्यूशन। तो B क्या हो जाएगा? 24 माइनस 3 अपॉन n कितना है अपना? हियर n इज इक्वल टू 6, है ना। 6 नंबर्स को इंसर्ट किया तो n 6 हो गया, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 21 अपॉन 7 इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल लगा क्वेश्चन, क्योंकि D आपका क्या आ गया? 3, फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, तो A1 क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म क्या होती है? A प्लस D, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। A2 क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होती है? A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमारी क्या बन जाएगी? A3 क्या हो जाएगा? A प्लस सॉरी हाँ, ये हो जाएगा A प्लस 3D, क्योंकि ये क्या है बच्चों? हमारी थर्ड, यानी कि A3 मतलब फोर्थ टर्म, है ना, ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म होगी A प्लस 3D, तो 3 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, सो 12। तो इस तरह से ये क्या बन रही है? एक्चुअल में 3 की टेबल बन रही है। तो हमारी जो A3 कन्वर्ट होगी क्या होगी? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये 6 नंबर आपके बीच के होंगे। 6, 9, 12, 15, 18, 21, यही आपके आंसर्स होंगे। ओके, तो इस तरह से आपको पता चल गया। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 था एनसीईआरटी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।